हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन पढ़ ली थी, बैलेंस पढ़ ली थी इक्वेशन, और अनबैलेंस इक्वेशन पढ़ ली थी। और आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका नाइन्थ से तो मोस्टली प्रॉब्लम बना ही रहता है, क्या इक्वेशन राइट साइड में मैं 4 क्यों लगाया, 6 क्यों लगाया, 7 क्यों लग गया, लेफ़्ट साइड में 2 ही लगा है, तो कैसे 2 3 अपने आप कैसे लग जाते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, क्योंकि प्रीवियस वीडियो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि बैलेंस और अनबैलेंस दोनों ही टाइप की होती है इक्वेशन, और बताया भी था मैंने। जिसने ना देखा हो प्रीवियस वीडियो देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं उसका। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें क्या लगाना है रिएक्टेंट में, एकदम कौन सी डिजिट ऐड करनी है, न्यूमरस जो वो आपका बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। तो आज यही रहेगा, और कोई टॉपिक इसलिए डिस्कस नहीं किया गया इस चैप्टर का। केवल आज हम लोग यही सीखेंगे कि अनबैलेंस इक्वेशन को, ठीक है ना, बैलेंस इक्वेशन में कैसे बदलना है, हाउ बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो इसके लिए अलग अलग मेथड है, पता नहीं कितने मेथड बुकों में चल रहे हैं, कितने नहीं, इसका कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो मेरे को जो बेस्ट मेथड लगता है वो ABCD मेथड है, जिससे हम लोग आज जो है रिएक्शन बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हमें कोई रूल मिल जाए, क्योंकि हर मेथड के कोई ना कोई रूल होता है, वो रूल को ऐसा तो है नहीं कि याद रखा जाए। तो सबसे पहले तो ये होता है कि रूल समझ लें हम उसके, कि आखिर कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे तो ईज़िली रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो रूल में क्या है कि अभी तो हालांकि आपको ज़्यादा ये नहीं पल्ले पड़ेगा रूल। क्यों नहीं पड़ेगा? जब हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे केमिकल इक्वेशन में तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर भी देखो, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या रूल है। सबसे फर्स्ट रूल है आपका कि रिएक्टेंट, जैसे मान लो एक कोई रिएक्शन लिखी हुई है, Zn प्लस H2SO4 इजक्वल्स टू ZnSO4, हाँ कुछ भी लिख दो, प्लस H2, ठीक। तो एक ये रिएक्टेंट है, यहाँ भी मालूम था नहीं क्या लगाना है, तो हमने ए सपोज़ ए कर लिया, यहाँ बी कर लिया, यहाँ सी कर लिया, यहाँ डी कर लिया, ऐसा कर लेते हैं हम लोग। तो क्योंकि वहाँ हमें मालूम नहीं है कौन कौन सी डिजिट हमें वहाँ लगानी है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, वहाँ ABCD डॉट 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 कुछ भी। सेकेंड क्या करना है, द काउंट ऑफ नंबर एवरी प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। अब हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों तरफ देखना है। जो हमने ये सपोज़ किया है AB, वो हैं कितने, A 10 हैं, B हैं कितने हैं, ये काउंट करना है। थर्ड क्या है, सपोज़ 1। सबसे पहले सपोज़ क्या करना है, हमें 1 मान लेना है, किसको, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो। ये भी पता चलेगा जब हम लोग रिएक्शन बैलेंस कर रहे होंगे। और नेक्स्ट पुट द वैल्यू, और ये जिसको 1 जो हमने सपोज़ किया है, इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देनी है, किसी भी दूसरा तीसरा जितने भी नए इक्वेशन बने हैं उसमें पुट कर देनी है। और हमें BCD जहाँ तक आपका हो वहाँ तक की वैल्यू निकाल लेनी है। हालांकि देखने में लग रहा होगा पता नहीं कहाँ टिपिकल है, किसकी वैल्यू कहाँ से रखनी है, बहुत इजी मेथड है। लास्ट तक देखो, सारा कुछ सब कुछ समझ में आएगा। एक इक्वेशन लेते हैं सबसे पहले, ये देखिए एक इक्वेशन है। पहले तो ये चेक कर लो ये बैलेंस, ऐसा तो नहीं पहले से बैलेंस कहोगे हाँ जब बैलेंस ही से क्या बैलेंस कर दिया। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, MN, चलो ये तो बैलेंस है। O2O यहाँ 1, ये देखिए यही बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 1H, और यहाँ कितना हाइड्रोजन 2, ये भी बैलेंस नहीं है। क्लोरीन यहाँ 1 और क्लोरीन यहाँ 2 और 2 4, भाई एक ही चीज़ बैलेंस है इसमें MN, और कुछ भी बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। अब हमें मालूम तो है नहीं यहाँ 3 लगेगा, यहाँ 6 लगेगा, हाँ यहाँ 2 लगेगा कि यहाँ 1 लगेगा, पता नहीं कहाँ क्या लगेगा कि रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो अभी हमें कुछ मालूम ही नहीं है, तो मैथमेटिक्स मेथड करते हैं। हमने यहाँ क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ A कर लिया सपोज़, यहाँ 2B, यहाँ C, यहाँ D और यहाँ E, ओके। तो ये हमने मान लिया अभी, क्योंकि वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इन्हीं अगर ABCD और E की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो हम ये वैल्यू सारी यहाँ पुट कर देंगे और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इस रिएक्शन बैलेंसिंग का, इसमें क्या करना पड़ेगा। अब हमें सेकंड वाला रूल, फर्स्ट रूल तो हो गया कि ABCD सपोज करना था, कर लिया भाई। सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल था कि काउंट एवरी एटम, ऐसा ही था ना, दिखा दूँ। ये देखिए काउंट एवरी एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, काउंट करते हैं भाई MN कितनी है, हाँ
ए कितनी है, बी कितनी है। देखिए काउंट करने का तरीका क्या है, सपोज़ करो ये यहाँ ए नहीं है, यहाँ 4 लगा है। अगर 4 लगा है भाई तो एम एन यहाँ कितनी हो गई, 9 से केमिस्ट्री पढ़ते चले आ रहे हो क्या है, अगर यहाँ 4 लगा होता तो एम एन कितनी थी 4, और ओ कितनी थी 4 2 जा 8, ऐसे ही ना। नहीं समझ में आ रही है बात। अगर ये एम एन है, एम एन सॉरी हाँ एम एन ओ टू, एम एन के आगे 3 लगा दो तो एम एन कितनी है, एम एन तो भाई 3 है, 3 है एम एन। ओ कितने हैं 3 2 जा 6, ऐसे ही तो काउंट करते हैं ना हम लोग। ठीक, तो अब देखिए अब 1 2 तो लगानी है, यहाँ पे ए लगा हुआ है तो एम एन यहाँ कितनी है ए, ये रख दी वैल्यू देखो। ओ कितनी है 2 लगी होती तो 2 2 जा 4, पर यहाँ ए लगी हुई है तो 2 का ए में मल्टीप्लाई करोगे तो 2a। ओ की वैल्यू कितनी है 2a। तो सबसे पहले तो जितने एलिमेंट है सबके अलग अलग कॉलम कर लेते हैं। देखिए एम एन, एक एम एन है इसमें, एक ओ है, एक एच है और सी एल है। 4 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप पूरी रिएक्टेंट प्रोडक्ट देख लीजिए, क्या 4 के अलावा कोई है, एक एम एन है, एक ओ है, एक एच है, सी एल है, 4 के अलावा बताइए, कुछ भी नहीं है। तो एम एन यहाँ रख लिया, ओ यहाँ रख लिया, एच यहाँ रख लिया और सी एल यहाँ रख लिया। अब देखते हैं कौन सा कितना है। ये देखिए एम एन कितना है यहाँ पे, ए रख दिया भाई। और देखिए एम एन कहाँ है, पहले एक एक कोई सॉल्व करते हुए चले। यहाँ एम एन है नहीं, छोड़ दी, यहाँ एम एन है, एम एन यहाँ कितना है सी, ये रख दी वैल्यू। इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि प्रोडक्ट में रिएक्टेंट वाली चीज़ इधर और उसके बाद वाली चीज़ इक्वल की उधर। तो एम एन रिएक्टेंट में तो है ए और प्रोडक्ट में है सी। क्लियर, ठीक है। ओ को देखिए, ओ यहाँ कितने हैं, ए तो है ही, 2 लगाए 2a, ये रख दिया वैल्यू 2a। प्रोडक्ट में कहाँ है ओ, प्रोडक्ट में ओ यहाँ है भाई, थोड़ा सा कट गया, इधर कर ले रहा हूँ पेज, ये रहा, ई पे है तो ये रहा ई। हाइड्रोजन देखिए कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है, बी लगा हुआ है बी, और हाइड्रोजन कहाँ है यहाँ ई पे, 2 लगाए हैं तो 2e। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कहाँ कहाँ है, क्लोरीन लगी है यहाँ बी के पास, भाई 3 लगा होता तो 3 बोलते क्लोरीन, बी लगा है तो बी हो गई, ये रही बी। और क्लोरीन कहाँ है, प्रोडक्ट में है तो इक्वल लगा दो। और क्लोरीन यहाँ है, कितनी है 2 है ही, सी है यहाँ पे लगा हुआ है तो 2c। और क्लोरीन यहाँ कितनी है, डी है ही, 2 लगाए तो 2d, ये रही। बोलो ऐसे वैल्यू देख के रख लोगे भाई, 2 होता है। सपोज करो, मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही, यहीं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। ये Cl2 है, इसके आगे 8d लगा है। सपोज़ करो d ना लग के 3 लगा होता तो क्लोरीन कितनी थी, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करते हैं ना इन दोनों का। अरे तो आज भी कर लो ना भाई, 2 का d में 2d, बस ऐसे ही रख दिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आप काउंट करिए कौन सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट। रूल नंबर 3 देखिए, सपोज़ 1, उसको 1 मानना है जो हाईएस्ट नंबर में हो, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो या डी हो। तो देखिए सबसे पहले कौन ज़्यादा है इसमें, ए यहाँ कितना है, ए यहाँ है, ए यहाँ है, 2 जगह है, ठीक है, ए 2 जगह है, लिख ले रहे हैं यहाँ पे। और बी यहाँ है, बी यहाँ, बी भी 2 जगह है, ठीक है। सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी भी 2 जगह है, बहुत अच्छे। डी आपका, डी केवल यहाँ है, D1 एक जगह है। ई आपका, ई एक जगह है और कहीं नहीं है, नहीं 2 जगह है। तो भाई यहाँ तो 2 जगह वाले 4 हो गए, यानी हम किसी को भी 1 सपोज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मान लिया है किसको, सी को मान लिया है 1। क्लियर, सी को, ये वाली इक्वेशन देखिए, सी की वैल्यू हमने कितनी मान ली यहाँ पे, ये देखो मैंने ब्रैकेट में कर दिया, सी की वैल्यू मान ली 1। अब ये एक इक्वेशन है, मान लेते हैं ये एक ब्रैकेट, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। अगर भूल जाओ तो मैं इनको ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। ये एक इक्वेशन है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये एक इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। देखिए ये वाली इक्वेशन क्या कहती है, ये वाली इक्वेशन कहती है बेटा कि अगर c की वैल्यू 1 है तो a इक्वल्स टू सी, ए सी के इक्वल है, c की वैल्यू 1 तो a की वैल्यू भी 1, 2 वैल्यू मिल गई हमें। क्या ए और बी सी डी सबकी वैल्यू चाहिए ना ई तक, तो ए मिल गई, सी मिल गई। अब देखो इस इक्वेशन में क्या कह रहा है, अगर ए की वैल्यू मालूम हो तो ई की वैल्यू निकल सकती है। तो ए की वैल्यू मालूम है तो 2 इंटू ए की वैल्यू रख दी 1 इक्वल्स टू ई, तो 2 1 जा 2, ई की वैल्यू भी आ गई भाई। अब ये इक्वेशन क्या कह रहा है आपका, ये इक्वेशन क्या कह रहा है, बी की वैल्यू पता कर लो अगर ई की वैल्यू मालूम है। हाँ भाई ई की वैल्यू मालूम है हमें, तो बी इक्वल्स टू 2 2 जा 4, तो सही है भाई, बी की वैल्यू भी आ गई। अब रह गया लास्ट में कौन, डी।
ये बड़ा छठक्रम से निकलेगा, बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है। देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन की वैल्यू रख दी है। तो देखिए b की वैल्यू 4 रख दी, 2 इंटू सी की वैल्यू ये रही 1, ये रख दी हमने, 2d, d तो निकालनी है तो 2 इंटू डू ही रहेगा। ठीक है, आगे का यहाँ से शुरू होता है। देखिए 4 तो ये रखा हुआ है, 2 1 जा 2 ये रहा, प्लस 2d ये रहा, ये 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए, 4 में से 2 गए 2 इजक्वल्स टू 2d, 4 में से 2 गए 2 इजक्वल्स टू 2d, तो d इजक्वल्स टू 2/2 इजक्वल्स टू 1। अब मिल गई आपको सारी वैल्यू। किस किस की वैल्यू मिल गई? ए की भी मिल गई, बी की भी मिल गई, सी की भी मिल गई, डी की भी, ई की भी। रख दो भाई। इस इक्वेशन को यहाँ लिख दिया हूँ, ये ऊपर वाली को यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ ए बी लिखा हुआ है, कहाँ तक रफ करेंगे, तो हमने इसी को फिर से लिख लिया। अब ए भी नहीं लिखेंगे, उसके आगे वैल्यू रखेंगे। देखिए कैसे, MnO2 बस आगे ए लगा हुआ है, ए की वैल्यू 1 है, रख दी हमने 1। HCl के आगे बी लगा है, पर बी की वैल्यू निकल आई है 4, रख दिया है, देखो 4। क्लियर। MnCl2 के आगे है सी की वैल्यू है 1, तो ये रख दिया हमने 1। Cl2 के आगे है डी की वैल्यू आई है 1, तो ये रख दिया हमने 1। रख दो या ना रख दो, 1 तो 1 ही है। H2O के आगे है ई की वैल्यू आई है 2, ये रख दिया हमने 2। काउंट कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। नहीं विश्वास हो रहा, काउंट कर लीजिए। देखिए Mn1 क्लियर, O2 ये देखिए 2 ही है, और H2 जा 4, Cl4 है यहाँ पे, Cl यहाँ 2 और 2 4, हो गई भाई, बैलेंस हो गई इक्वेशन। है ना इजी मेथड। और एक मेथड करा दे रहा हूँ, फिर आपको देता हूँ। ये देखिए, ये भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। N2 प्लस H2 इजक्वल्स टू 2NH3 या NH3। देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है। क्लियर, बैलेंस तो नहीं है। फिर से वही करो, यहाँ रख लिया देखो A, यहाँ रख लिया B, यहाँ रख लिया C। ठीक है, तो A, अब देख लीजिए, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और कोई दूसरा एलिमेंट ही नहीं है। और भी होता तो यहाँ और ऐसे कॉलम बनते जाते। ठीक है ना, और कोई है नहीं तो छोड़िए इसे। देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, 2 तो है ही, A लगा हुआ है 2 है, ये रहा। और देखो नाइट्रोजन कहाँ, ये रहा भाई, तो ये हो गई C। हाँ, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 2 तो लगाई है, B है, ये हो गई 2B। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 3C, ये हो गया भाई। क्लियर हो रहा है। आप देखिए अब 2A इजक्वल्स टू, अब क्या करना है देखो, यहाँ तो C की वैल्यू हमने 1 मान ली है, क्योंकि सब एक एक बार हैं, किसी को भी आप 1 मान सकते हो ना। नहीं सॉरी, C 2 बार है, बाकी B 1 बार है, और जो हाईएस्ट होता है उसे 1 मान लेते, बात खत्म। ठीक है ना, C की वैल्यू 1 कर ली। ये इक्वेशन क्या कहती है, 2A इजक्वल्स टू C। मतलब फिर से वही कर लिया करो, अगर भूल जाओ तो। ये ऊपर वाली इक्वेशंस होती हैं ये, ठीक है ना। तो देखिए 2 इजक्वल्स टू A इजक्वल्स टू C की वैल्यू रख दी हमने ये 1। ठीक है ना, C की वैल्यू 1 रख दी, तो A इजक्वल्स टू कितना है, 1 तो है, ये 2 अपॉन में चले जाएगा 1/2। C की वैल्यू 1 रख दी, तो A की वैल्यू आ गई 1/2। अब रह गई केवल B की वैल्यू यहाँ निकल आएगी, अगर अब मालूम हो वैल्यू किसकी, C की वैल्यू मालूम है, रखते हैं। चलो 2 भी अपने आप रखे नहीं, तो क्योंकि B की वैल्यू नहीं मालूम। 3 इंटू C की वैल्यू 1, तो 2B इजक्वल्स टू 3 1 जा 3, तो B इजक्वल्स टू 3/2। ठीक है ना, B की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब सबकी वैल्यू मिल गई। किस किस की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू मिल गई कितनी, A की वैल्यू मिल गई है आपको 1/2, C की वैल्यू मिली है 1, और B की वैल्यू मिली है 3/2। क्लियर। आप देखते हैं, पुट द वैल्यू, रख दी भाई वैल्यू। एक वैल्यू रखने से पहले एक चीज़ याद रख लो, ये जो मैंने 2 रखा है इसे अभी मत देखिए इसे। ठीक है ना, इस 2 को मत देखिए। ये देखिए नाइट्रोजन की वैल्यू, नाइट्रोजन के आगे कितना लगा हुआ था, 1, और नाइट्रोजन के आगे लगा हुआ था A की वैल्यू है 1/2, ये रख दी हमने 1/2। हाइड्रोजन के आगे क्या हम रखा था हमने, B की वैल्यू आई 3/2, ये रख दिया देखो 3/2। अमोनिया NH3 के आगे रखा था C की वैल्यू है 1, ये रख दिया देखो हमने 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, ये आ रहा है भाई 1/2, ये है 3/2, ये है 1। ऐसा थोड़ी ना, कहीं इक्वेशन में किसी बुक में लिखा देखा 1/2 3/2, यानी फ्रिक्शन को ख़त्म करना होगा। मैथमेटिक्स लगाते हैं, फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में कुछ ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो जो इसको, ये जो डिनोमिनेटर है उसको ख़त्म कर दे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में
क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी देखो 2 का कर दिया, इसमें भी 2 का कर दिया। 2 का ही क्यों किया, क्योंकि सबके अपॉन में 2 है। देखिए 2 से 2 फिनिश, 2 से 2 फिनिश, और यहाँ नहीं कटेगा भाई, तो ये 2 1 2 ही हो जाएगी। अब रख दो वैल्यू, देखिए नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी, 2 से 2 फिनिश हो गई 1, ठीक है, 2 से 2 फिनिश हो गई, बची 3, ये रख दी हमने 3, यहाँ 2 1 2, काउंट कर लो, बैलेंस हो गई। देखिए नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाँ हाइड्रोजन कितने, 3 2 6, 3 2 6, है ना। इजी इक्वेशन, बहुत इजी मेथड है ये रिएक्शन बैलेंस करने का, ठीक है ना। तो मैंने 2 दी है, 4 मैं आपको ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 4 हो इसी मेथड से करके देखिए। और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, एक और वीडियो बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगर शायद कुछ सही से नहीं दिख रहा है, बता दूं आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl, ओके, बाकी तो सब सही दिख रहा है, क्योंकि सारे नोट से ही बना रहे हैं हम लोग ये वीडियोस, तो इसीलिए, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम तो है ही थोड़ी सी, तो केवल पूरा मटेरियल पे फोकस ना होकर स्टडी पे फोकस रहता है, इसीलिए कोशिश करते हैं मटेरियल को ना फोकस करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपके लिए पॉसिबल हो सके उसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चारों आप बैलेंस करिएगा, ठीक है ना। नहीं आए तो बताइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर होगा रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत अच्छा लेक्चर है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसके बाद रेंसिडिटी ऑन कोरेशन, या एक वीडियो या 2 वीडियो ख़त्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर। तो ऐसे पढ़ते रहिए आप।